ट्रांसजेंडर्स होते हैं, उनका लव लाइफ के बारे में कैसा होता है? क्या आपका लव लाइफ था या है, या कैसा है, कैसे चलता है? मतलब बहुत कठिन होता होगा कि किसी के सामने ये एक्सप्रेस करना कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, या आप कुछ ऐसा। तो मुझे लाइक दूसरे नामों से बुलाते, लाइक मौका, बिहार में मौका बोले जाते हैं, जो फेमिनाइन से होते हैं। रावण कोई देवता होते हैं जिनके साथ एक दिन की शादी की जाती है, उस बारे में बताइए कि ये एक मिथ है या रियलिटी है, या एक दिन की शादी का जो कॉन्सेप्ट है उसका क्या अर्थ होता है? जो बता रही थी हार्मोनल चेंजेस के लिए हमने कुछ दवाइयाँ लिया, वो उसका साइड इफेक्ट्स होता है कोई क्या उसके ऊपर, शरीर के ऊपर में, आम इंसान के ऊपर? मेरी लाइफ में प्यार हुआ था, बट बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अहम फैसला सुनाया था कि एलजीबीटी समुदाय के जो लोग हैं उनके जो शादियां होती हैं उसके ऊपर मामला था, बच्चा गोद लेने के ऊपर मामला था। लेकिन ये जो दर्द होता है कि एलजीबीटी समुदाय के जो सोसाइटी में जो एक्सेप्टेंस नहीं है, इन सब दर्द को हमने सोचा कि खुद से महसूस करें, खुद से जानें और आपको बताएं कि उनके जो दिक्कतें हैं वो किस तरीके की हैं। जो उनके दर्द हैं वो सिर्फ किसी आदेश के मोहताज नहीं। तो हमारे साथ में उरूज हुसैन है जो एलजीबीटी समुदाय के लिए काम कर रही हैं, एलजीबीटी समुदाय के जो लोग हैं, ट्रांसजेंडर जो उनके हितों के लिए काम कर रही हैं। हम इनसे बात करेंगे और वो सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे जो आपको लगता है कि जानना चाहिए, जो इनको लेकर के जो मिथ होते हैं, बहुत सारे ऐसे मिथ हैं, जैसे सब चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इंडिया डेली लाइफ में। थैंक यू सो वेरी मच। और हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही कैजुअल होकर के हम लोग बात करें, डिस्कस करें, ताकि जो भी मिथ हैं, जो भी चीजें हैं, या जो भी ऐसी बातें हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, उन सभी चीजों को हम लोग कोशिश करेंगे लाने की। हम लोग टहलते हुए चलते हैं, फिर ताकि आप जो हमारा सेगमेंट चलता है वो सब देखते रहें। पहला प्रश्न आपसे कि किस तरीके से जो पहला जो स्टेप होता है जब आपको लगता है कि हम जो किसी और पहचान के साथ हमने जन्म लिया है, तो कैसे स्वीकार्यता कैसी होती है सोसाइटी में, गांव में, घर में, अपने परिवार में, किस तरीके के माहौल होते हैं? See, जब मैं छोटी थी, लाइक आई बिलोंग्स फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन लाइक भागलपुर। सो वहाँ पर ट्रांसजेंडर से LGBTQ कम्युनिटी क्या होती है उसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। इनफैक्ट मुझे भी मैं बहुत कंफ्यूज होती थी अपने जेंडर को लेकर, क्योंकि काफी ज्यादा फेमिनाइन सब कुछ था, लाइक मेरे चलने का तरीका, बोलने का तरीका। मेरे जो भी फ्रेंड्स स्कूल में थे वो सारी गर्ल्स थी, और मैं कंफ्यूज क्योंकि लड़के के साथ मैं कभी खेलती नहीं थी और लड़कों के साथ नहीं खेलती थी। तो लड़के बहुत मुझे चिढ़ाते थे, बोलते थे कि तू लड़कियों की तरह हरकतें क्यों करता है। तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी। लाइक जिस कॉलोनी में रहती थी वहाँ पे लड़के मुझे लाइक दूसरे नामों से बुलाते, लाइक मौका, बिहार में मौका बोले जाते हैं, जो फेमिनाइन से होते हैं, या हिजरा, छक्का। तो फिर काफी ऑब्वियसली मुझे काफी डिपेंडेंसी होती थी, लाइक ये सब क्यों होता है। तो फिर मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, तभी मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। तो 10th के बाद मुझे लगा था कि यार मैं दूसरे बच्चों से अलग हूँ। तो फिर और मैं दुआ करती थी लाइक ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। एंड मैंने सुसाइड करने का भी फैसला लिया था, क्योंकि घर पे भी वैसा माहौल नहीं था, बिकॉज माई फादर इज वेरी ऑर्थोडॉक्स टाइप। लाइक मेरी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है, जिसकी वजह से एक्सेप्टेंस तो बिल्कुल नहीं था। एंड ऊपर से आई बिलोंग्स फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी, सो वहाँ बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स टाइप था। तो कभी ऐसा हुआ नहीं, बट हाँ मैंने खुद को स्वीकार लाइक दिल्ली में आकर किया, लाइक इन 2012। बिकॉज ऐसा छुप कर मैं घर पर सिस्टर के या फिर मम्मी की लिपस्टिक लगाना एंड ऑल करती थी, तो इससे मैं डांट भी सुनती थी घर पर। और लेकिन हाँ, मेरे कजन्स वगैरह ने सपोर्ट किया, लाइक जो मेरे कजन्स थे उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। तो एक तो ये बात होती है कि जब आपको पहचान होती है कि आप क्या हैं, उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है, जब आप लंबे बाल आप रखना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या प्रक्रिया होती है? जैसे अगर किसी को लगे कि मैं अचानक से जो मुझे चेंज होना है, तो क्या कोई दवाई होती है जिससे वो चेंजेज आते हैं, या क्या वो तरीका होता है? Yes, I like जब मैं 2000, क्योंकि मैं घर पर बहुत ज्यादा छुप कर रहती थी, कभी ओपन नहीं होती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ माई फैमिली। क्योंकि मम्मी हमेशा बोलती थी पापा तुम्हारी भी जान मारेंगे, साथ साथ मेरी भी जान मारेंगे। मम्मी को पता था कि आप मम्मी को पता था ना कि मैं काफी ज्यादा फेमिनाइन हूँ, और मम्मी मुझे रोकती भी थी ये सब क्यों करे। इनफैक्ट मेरी मम्मी मम्मी के गुजरने से 2 दिन पहले मेरी मम्मी ने एक बात कही थी, इससे मुझे याद है कि ऐसे कैसे चलेगा, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। सो बट हाँ, मैंने यही कहा था मम्मी आप हो ना तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन मुझे पता नहीं था दैट कि मेरी मम्मा नहीं है। एंड हाँ, यहाँ पे जो 2012 में आई थी दिल्ली, देन आई कंसल्टेड विद
आर्मोल स्ट्रीट पे मैंने साइकोमेट्रिक ट्रेस करवाया एंड देन मुझे लगा कि यार मैं छुप छुप के नहीं रह सकती बिकॉज दैट टाइम आई वाज वर्किंग विद flipkart.com एंड वहाँ पर भी मुझे फ्लोर पे जितने लोग थे जो भी स्टाफ से सब मुझे लाइक फेमिनाइन थी काफ़ी ज़्यादा, तो काफ़ी ज़्यादा छेड़छाड़ होती थी और फिर मुझे लगता था यार जब ये लोग ऐसे छेड़ते इट्स बेटर कि मैं एज अ गर्ल रहूँ एंड सो मैं लाइक ऑफिस भी जाती थी एज अ गर्ल जाती थी। दैट टाइम मैंने ट्रांजिशन स्टार्ट नहीं किया था, ओपन भी नहीं थी, सिर्फ ऑफिस की वॉशरूम में जाके चेंज करती थी ड्रेसअप करती थी देन फिर फ्लोर पे आ जाती थी। वॉशरूम में टीम लीडर काफ़ी अच्छी थी। वॉशरूम का आपने बात बताया, और तो अभी भी जैसे सोसाइटी में जैसे विकलांगों के लिए अलग वो वॉशरूम की व्यवस्था होती है, Yeah. ट्रांसजेंडर्स के लिए नहीं होती। और आपने इस बात के सवाल भी उठाए थे, इस बात की मांग भी की थी कि ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग वॉशरूम हो। वॉशरूम में जाने में क्या दिक्कत होती है? मतलब जैसे अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो वो अगर अपने आप को लेडीज कहती है, लेडीज में जा सकती हैं या इस्तेमाल कर सकती हैं, या पुरुष है पुरुष में जा सकती है, फिर उसमें क्या दिक्कत होती है और आपने मांग क्यों किया था, इस बारे में जरूर बताइए एक बार। बिकॉज सी ट्रांस के साथ ये होती है कभी कभी लाइक जो सोसाइटी हमें तो फुल्ली तरह से एक्सेप्ट नहीं करती एंड समटाइम्स somehow we feel कि लोग हमें दूसरी निगाह से देख रहे हैं, सो ऑब्वियसली वी ऑल फील कि हमें लोग जज ना करें एंड तो फिर ट्रांस के लिए एक सेपरेट वॉशरूम होनी चाहिए बिकॉज ट्रांस में भी दो कैटेगरीज होती हैं, ट्रांस मैन होते हैं, ट्रांस वुमेन होती हैं एंड ट्रांस मैन के साथ ये होता है कि दे बॉर्न एज अ फीमेल, देन जब वो ग्रो अप करती हैं देन फिर वो मेल की तरह लाइक उन्हें रहना अच्छा लगता है क्योंकि उनके जो जिस्मानी वो है लाइक अंदर है। तो जैसे मैं आई बॉर्न एज अ मेल देन आफ्टर दैट आई बिकम अ फीमेल, तो ऐसे ही दे बॉर्न एज अ फीमेल देन बिकम अ मैन। तो उनके साथ ये होती है कि प्रेयर्स आती है, प्रेयर्स के दौरान फिर ट्रांस मेल एक लड़कों के गेटअप में है एंड देन फिर वो मेल का वॉशरूम यूज नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज ऑफ कि सैनिटरी पैड्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं तो थ्रो नहीं कर सकते। तो इस वजह से मैंने ये सवाल उठाए थे कि एक ट्रांस पर्सन के लिए भी टॉयलेट होना चाहिए ताकि कोई इजली हमें कोई जज ना करे। तो आपने कहा कि जो हार्मोनल जो आप जो बता रही थी हार्मोनल चेंजेस के लिए हमने कुछ दवाइयाँ लिया, वो इसका साइड इफेक्ट्स होता है कोई क्या उसके ऊपर, शरीर के ऊपर में, आम इंसान के ऊपर में? बहुत सारी साइड इफेक्ट्स होते हैं लाइक मूड स्विंग्स होता है एंड अगर मूड स्विंग्स होता है प्लस लीवर में भी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि एक तो हम सोसाइटी फैमिली सबसे अलग रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेप्टेंस। तो हर लोनलीनेस के बाद अगर आप एक मर्द का शरीर है देन आफ्टर दैट आप फीमेल हार्मोन्स ले रहे हो तो उसमें काफ़ी सारी इमोशनल सपोर्ट होना ज़रूरी होता है जिसकी वजह से वो गलत प्रभाव भी करता है शरीर पर। आपने बताया कि आपकी पढ़ाई लिखाई जो है 10th के बाद जो हुई है, तो एक थोड़ा सा ये पढ़ाई लिखाई के बारे में बता दीजिए, पढ़ाई लिखाई आपकी कैसी रही, नौकरी वोकरी में? पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी, आई स्वेयर कि मुझे 10th स्टैंडर्ड में बहुत शार्प स्टूडेंट थी बट 10th स्टैंडर्ड के बाद में काफी ज्यादा एवरेज होने लगी जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर की जो फ्रेंड्स थे वो मुझे बुली करते थे एंड मुझे लाइक मैं जेंडर डिस्फोरिया से गुजर रही थी तो मुझे खुद के बारे में पता नहीं रहता था व्हाट आई एम क्योंकि मेरी तरह कोई दिखता ही नहीं था वहां पर, तो मैं कंफ्यूज रहती थी कि मैं क्या हूँ एंड किसी से पूछ भी नहीं सकती थी। ऑब्वियसली मैं जब छोटी थी तो मम्मी मुझे शर्ट पैंट पहनाती थी तो फिर मुझे लगता था यार मैं तो ये नहीं पहनूंगी। इनफैक्ट यू डोंट बिलीव मैं तो लाइक स्कूल में भी ना मेकअप लेकर जाती थी एट दैट टाइम। अच्छा, एक चीज ये कि जैसे अचानक से कोई आदमी लड़का है या कोई लड़की है वो अपना जेंडर चेंज करवा करके ट्रांस वुमेन या ट्रांस मैन बनते, जैसे मैं अगर देखूं तो मैं सब में अपने आप को मेरा कह रहा हूँ, मेरी नहीं कह रहा हूँ, तो फिर जैसे आपका जो पहले लड़के थे और अचानक से ये चेंज होने का वो कैसे मेरा मेरी का अंतर से बोलने में लहजा कितना समय लगता है, कैसे होता है वो? नहीं देखिए मैं ऐसा कुछ नहीं था, ऑब्वियसली आई बॉर्न एज अ फेमिन लाइक मेरे जो अंदर हार्मोन्स थे वो फीमेल्स की थी एंड मेरा जो चलने का था स्टाइल एंड सब लोग बचपन से ही ऐसा था बट यस मुझे बचपन में समझाया नहीं गया। ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था, चाहे वो घर से एक्सेप्टेंस मिलता तो फिर मुझे 22 इयर्स के बाद लाइक नहीं करना पड़ता चेंज। ऑब्वियसली मैं उस शरीर में घुटती थी लाइक
उस गेटअप में घुटती थी, एंड घुट कर रहने से अच्छा है कि खुद को एक्सेप्ट करो। अदरवाइज मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया, लाइक मैं सुसाइड नहीं की या फिर कुछ ऐसा नहीं की, बट हाँ मैंने टाइम दिया, वक्त दिया। घर पर भी पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे तो फिर कुछ बोल नहीं पाई थी। तो अभी फैमिली का क्या रवैया है? फैमिली घर से आना जाना हो पाता है, लोग मिलने आते हैं या आप जाती हैं? नहीं, माई फादर यूज्ड टू कम हियर, एंड मेरे पापा आए थे अभी कुछ दिन पहले, तो फिर एक्सेप्टेंस है। हाँ, बट ये कह सकती हूँ कि पूरी तरह से एक्सेप्टेंस नहीं है। एंड आज की जनरेशन में देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं पेरेंट्स, बिकॉज मैंने ट्रांजिशन 2012 में स्टार्ट किया था। दैट टाइम 2018 में जबकि लाइक LGBTQ कम्युनिटी को लीगलाइजेशन मिला था, लाइक डिक्रिमिनलाइज्ड हुआ था, तो दैट टाइम तो लोग बहुत छुप के रहते थे, है ना। तो अभी सब पेरेंट्स एक्सेप्ट करें जस्ट बिकॉज ऑफ कि न्यू जनरेशन एंड अच्छी बात है दैट। एंड अभी भी टैबू है, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, सो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए बिकॉज गवर्नमेंट ने भी हमें अब लीगल कर दिया एज अ ट्रांस पर्सन। LGBTQ जो है उसके आगे प्लस जो लगा रहता है, तो एक बार ये बता दीजिए वो अर्थ क्या होता है, उसके क्या क्या चेंजेज होते हैं, क्या अंतर होता है इसमें? LGBT, L stand for lesbians, G stand for gay, B stand for bisexual, and T stand for transgender. LGBTQI, Q for queer, and I intersex, like इनक जो होता है, तो IEST, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लाइक प्लस 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 प्लस, उसका कलर भी चेंजेस हैं। उस कलर का क्या मतलब होता है, जो एक रंगीन सा? वो तो एक सिंबल है, लाइक जैसे आपके इंडिया टीवी का सिंबल हो, है ना, ये लोगो है हमारे यहाँ पे, ये थ्री कलर्स, तो वैसे इस तरह के, बिकॉज वी आर कलरफुल पर्सन। अच्छा, एक जो आप लोग की गुरु परंपरा के बारे में सुनते हैं कि बहुत जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं LGBTQ के, तो गुरु परंपरा से ट्रांसजेंडर्स अपनाते हैं, LGBTQ के सभी समुदाय के लोग अपनाते हैं, ऐसा कुछ होता है? ये ऐसा है, देखिए हर किसी को गुरु की नीड होती है। टीचर्स, लाइक हम स्कूल में भी पढ़ते हैं तो टीचर्स की नीड होती है, तो ऑब्वियसली समहाउ कोई ट्रांसजेंडर्स होती हैं जो एजुकेशन नहीं ले पाती हैं, प्लस उनको फैमिली से अलग कर दिया जाता है, एंड उनके पास कुछ नहीं, लाइक कुछ आगे बढ़ने का तरीका नहीं होता, तो दे गो फॉर लाइक किसी के अंडर में, लाइक गुरु मीन्स वो पेरेंट्स भी हों उनके एंड फादर भी हो, क्योंकि उनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करी, तो चलो एक जगह है जहाँ पे ट्रांस पर्सन जाकर रह सकती है। अच्छा, एक ये जैसे कहा जाता है कि अरावण कोई देवता होते हैं जिनके साथ एक दिन की शादी की जाती है, उस बारे में बताइए कि ये एक मिथ है या रियलिटी है, या एक दिन की शादी का जो कॉन्सेप्ट है उसका क्या अर्थ होता है? अरावण देवता के बारे में भी कि क्या है वो, कहाँ पूजा किया जाता है? 2022 में मैं तमिलनाडु गई थी। तमिलनाडु के कुवगम, चेन्नई से 150 किलोमीटर अराउंड दूर था। कुवगम फेस्टिवल होता है, काफी बड़ा फेस्टिवल 18 डेज का होता है, जिसमें जितनी भी ट्रांसजेंडर हैं तो वो वन डे के लिए शादी चाहते हैं। नेक्स्ट डे फिर we wear like white cloth because of इरावन गॉड कृष्ण जी ने जब मोहिनी का अवतार लिया था, तो लोगों ने कहा था कृष्ण लाइक उनकी शादी करनी है, जस्ट वो एक दिन के लिए ही उनको करनी थी, तो कोई भी फैमिली मेंबर्स अपने लड़कियां नहीं दे रहे थे, नहीं तो एक दिन बाद विधवा हो जाएगी। तो ट्रांसजेंडर की एक ऐसी पर्सन थी, तो उन्होंने ट्रांसजेंडर का अवतार लिया एंड फिर शादी की। तो ये है अरावण देवता और एक दिन की शादी का कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक ये बात कि जैसे मृत्यु के बाद की जो बात होती है, ये कुछ अफवाह होती हैं या क्या, आप सही से तरीके से बता पाएंगे कि मृत्यु के बाद ट्रांसजेंडर्स के साथ में जो कहते हैं कि घसीट के लेके जाते हैं, ऐसा कुछ, ये भी कुछ ऐसा कुछ है? मृत्यु के बाद ये क्या है? वो तो किन्नर समाज में होता है, तो मुझे नहीं पता। अच्छा। हाँ, मृत्यु की बात की जहाँ तक बात है कि ऑब्वियसली मेरी लाइक लास्ट 2 years बैक कोरोना के टाइम में मेरी माई फ्रेंड जो थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो उसकी डेथ हो गई थी। तो उसकी डेथ जब हुई थी तो ऑब्वियसली किसी ने उसका साथ नहीं दिया, लाइक माई बेस्ट फ्रेंड, तो उसने वो ही वाज मैन ओनली, एंड मेरी फ्रेंड जो थी वो ट्रांस वुमन थी, किसी ने उसकी बॉडी तक नहीं छुई थी एंड उसको नहलाया भी नहीं गया था। तो ही वाज द वन, ही डिड ऑल द थिंग्स बिकॉज वो हमारी कम्युनिटी से ही थे, तो ही डिड दैट। एंड
एज अ ट्रांस पर्सन मैं भी शमशान नहीं जा सकती जस्ट बिकॉज ऑफ आई वेयर गर्ल क्लॉथेस एंड एवरीथिंग। या तो ये रियलिटी है कि हाँ, बस ये कुछ reality बंदिशें है। होती हैं। कुछ भी नहीं हुआ था, इनफैक्ट उसके पेरेंट्स ने भी कुछ नहीं किया था। दे जस्ट की एम्बुलेंस हॉस्पिटल से शमशान घाट चली गई, वो चला दिया ने। तो फिर बट उनकी पूरी तरह से वो की गई थी। जैसे जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनका लव लाइफ के बारे में कैसा होता है? क्या आपका लव लाइफ था या है, या कैसा है, कैसे चलता है? मतलब बहुत कठिन होता होगा कि किसी के सामने ये एक्सप्रेस करना कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ या आप कुछ ऐसा, इस बारे में कुछ बताएंगे प्लीज। लव लाइफ के बारे में, लव लाइफ तो ऑब्वियसली हर इंसान चाहता है कि मेरी लाइफ में कोई शख्स आए जो मुझे समझे। तो हाँ, लव लाइफ प्यार बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा, मैंने प्यार को बहुत कमी थी बचपन में। तो जब भी कोई मिलता था तो अच्छे से बातें करना, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता था क्या कि प्यार का तो वो वादा करते थे, बट एट द एंड वो सेक्स तक ही चला जाता था, जिसकी वजह से फिर ऑब्वियसली हर्ट होता था फील कि वी आर नॉट लाइक सेक्स ऑब्जेक्ट, और वी आर नॉट लाइक कि हमें कोई इस निगाह से ही देखे, तो काफ़ी हर्ट होता था। हाँ, मेरी लाइफ में प्यार हुआ था, बट अच्छा नहीं हो था। लाइक आई गॉट हर्ट बट यस आई स्प्रेड लव। मुझे प्यार देना ज़्यादा चलता, ऑब्वियसली आई नीड लव टू। अच्छा, एक बात कि फ्लैट रेंट पे लेने की जो बात होती है, जैसे नोएडा में या दिल्ली में बहुत सारे ऐसे जगह पे लिखा होता है कि बैचलर्स आर नॉट अलाउड, या इस तरह कुछ, तो क्या ट्रांसजेंडर्स के साथ में किस तरह की दिक्कत होती है? क्या बहुत प्रॉब्लम्स होती है। इनफैक्ट आई वाज स्टेइंग इन नोएडा, तो जब मेरे को दूसरे जिस फ्लैट पे मैं रहती थी, लाइक सुपर टेक केप टाउन, मुझे इस फ्लैट मिल ही नहीं रहा था। अगर मिल भी रहा था तो दे वे चार्जिंग ह्यूज अमाउंट, लाइक जो 15 के का घर होता था वो 25 के में दे आर गिविंग। तो मुझे लगता था कि वाई अस, लाइक हम ट्रांस के साथ ही ऐसे क्यों होते? एक तो मिथ लोगों ने ऐसा बना दिया ट्रांस पर्सन लाइक दे आर जस्ट सेक्स ऑब्जेक्ट और दे आर जस्ट ताली बजाना। तो ऐसा नहीं होता। ऑब्वियसली अगर आप उनसे प्यार से बात करोगे तो वो आपको और भी ज्यादा इज्जत देंगे। ये एलजीबीटी के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था शादी को लेकर के, बच्चा अडॉप्ट करने को लेकर के। शादी को लेकर के उन्होंने नहीं माना। क्या लगता है कि वो कहाँ तक सही है, या मतलब अगर हो जाना चाहिए या नहीं हो जाना चाहिए था, या क्या है, आपको क्या लगता है? फॉर ट्रांस पर्सन दे लाइक सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांस पर्सन के लिए तो शादी के लिए किया है कि आप शादी कर सकते हैं, दे कैन अडॉप्ट, ट्रांस कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड एज वेल। हाँ, मेरे बहुत सारे गे फ्रेंड्स हैं जो मुझे कहते हैं जो जिनके बॉयफ्रेंड्स हैं, तो बिकॉज वी आर लाइक एक फैमिली की तरह हम रहते हैं, जो गेज हैं या फिर ट्रांस पर्सन है, हम क्योंकि हम फैमिली से अलग रहते हैं तो हम एक फैमिली दूसरी बनानी पड़ती है, तो उन्हीं के साथ। तो फिर वो लोगों के लिए, हाँ, गेज के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, बिकॉज प्यार, लव इज लव, राइट? प्यार तो प्यार है। तो अगर दो इंसान एक दूसरे से प्यार करता है तो उससे रहने का अधिकार देना चाहिए। प्लस बच्चा अडॉप्ट करने की बात भी सही है कि बच्चा अडॉप्ट करने देना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ इतने सारे बच्चे हैं, ट्रांस पर्सन ही हैं कितने सारे जो घर से अबेंडन कर दिए जाते हैं या फिर उन्हें बाहर रख दिया जाता है। इट्स बेटर कि अगर आप पाल नहीं सकते तो एटलीस्ट कोई तो है जो अडॉप्ट कर सकता है, उसे एक नई जिंदगी दे सकता है। इतने सारे बच्चे हैं। अच्छा, ये फ्लैट रेंट वाले पे हम दोबारा आएंगे। तो जैसे आप कहीं फ्लैट ढूंढने जाती हैं, या क्या प्रक्रिया होता है, उनका क्या रवैया होता है, और या कुछ ऐसे आपके अनुभव रहे हैं जहाँ फ्लैट लेने के समय लोगों ने आपको कुछ बहुत खराब तरीके से व्यवहार किया हो, ऐसा कुछ? हाँ, फ्लैट के टाइम ये था कि लोग, तो एक तो सच बताऊं तो वही फिर से बताऊंगी, लोग दूसरी निगाह से देखते हैं एंड दे सामने से दे टोल्ड कि नहीं, हम आपको नहीं दे सकते। अरे बाबा, आई एम ऑल्सो वर्किंग, आई एम ऑल्सो इन मेन स्ट्रीम में, लोग मुझे जानते हैं, बट फिर भी वो समझते नहीं है। वो समझते हैं कि ऑल आर सेम, बट ऐसा नहीं है। तो ट्रांस पर्सन को घर मिलना बहुत मुश्किल होता है एंड मुझे लगता है कि लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये एक हमारे दर्शक बहुत सारे ऐसे होंगे जो देखेंगे, उनके अपना फ्लैट रेंट के लिए होगा, तो हमारे उनको जरूर करना चाहिए। एंड वी आर नॉट एलियन, वी आर आल्सो लाइक यू।
हम भी आपकी तरह ही एक इंसान है, तो आप थोड़ा प्यार दोगे तो फिर हम आगे खुल कर आएंगे। अभी जब मैं आ रहा था तो मैंने अपने एक दोस्त को बताया कि मैं एक इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, ट्रांसजेंडर हैं। तो उनका एक क्वेश्चन था कि मैं वो क्वेश्चन आपको पूछना चाह रहा हूँ, क्या ऐसा होता है कि ट्रांसजेंडर से ट्रांस वुमेन्स को पहले से पता चल जाता है उनकी मृत्यु के बारे में कि हमारी मृत्यु होने वाली है, तो वो कुछ स्पिरिचुअल्स करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ है क्या? ताकि वो जब वो वीडियो देखे तो वो सवाल का जवाब उसको जरूर मिल जाए, एक बार वो बताइए। ऐसा तो पता नहीं, मैं इसका मतलब नहीं है, वो कंफर्म नहीं है। ऐसा तो मैं ये जवाब उनको बता दूंगा पर्सनली। अच्छा, एक बात है कि एक सजेशन जरूर दीजिए, सोसाइटी को भी दीजिए, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जो देखेंगे, तो अगर उनका बच्चा कुछ इस तरीके का ऑड व्यवहार करता है तो वो कोई गलत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, उसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए, उसको प्यार से समझाया जाना चाहिए। इस बारे में सजेशन क्या हो सकते हैं, जिस तरीके से आपने जो चीजें झेली अपने परिवार में एज ए मुस्लिम कंजर्वेटिव फैमिली, तो उस बारे में आपको सजेशन जरूर दे दीजिए। बस मैं यही हर पेरेंट्स से ये निवेदन करती हूँ, प्लीज एक्सेप्ट योर चाइल्ड। वी आर लाइक, अगर आप उन्हें प्यार करो, वी आर नॉट एलियन, एंड अगर आप ही का बच्चा है, अगर आप उनको प्यार करोगे तो ऑब्वियसली वो आपके लिए जिंदगी भर रहेगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैंने लाइक फ्रेंड्स देखे हैं जिनकी फैमिली नहीं है एंड वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में रहते हैं। लाइक ऑब्वियसली हमारे पास कुछ नहीं रहता, एक तो जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट आई वेंट टू वॉशरूम एंड लोग मुझे ऐसे करके देख रहे थे, मुझे भी लगा कि चल ठीक है मुझे तो अच्छा लगता है कोई मुझे देखता तो मुझे लगता है चल ठीक है, मुझे अटेंशन मिल रहा है और मैं अटेंशन देती खोलकर। अब दूसरा हमारा देखो हमारा दूसरा सेगमेंट होता है जिसमें हम अपने साथ के जो लोग हैं उनसे क्वेश्चंस लेते हैं। उनके मन में भी बहुत सारे आपको देखने के बाद प्रश्न आए होंगे कि भाई कैसे होता है, क्या मतलब जो भी है, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो वो कहीं पूछ नहीं पा रहे होंगे, तो वो सब हम इनसे पूछेंगे। तो कभी जब आपको लाइक जाहिर सी बात है कोई अच्छी चीज होती है या कोई लड़की सुंदर लगती है या कोई, तो आपको एक कमेंट आता है या आपको लोग अप्रोच करना चाहते हैं या फॉर समथिंग, फॉर पर्पस, फॉर डिनर डेट और लंच डेट और समथिंग लाइक दैट, तो जब इस तरीके के ऑफर्स, तो जाहिर सी बात आपको भी आते होंगे क्योंकि जाहिर सी बात है यू आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस एंड यू आर, तो तब आप उस चीज़ को कैसे मैनेज करते हो कि आपको डाउट नहीं होता है सामने वाला कहीं मजाक तो नहीं कर रहा, या उसकी फीलिंग्स को आप कैसे मतलब समझ पाते हो कि ये जेन्युइन है या फिर ये मेरे साथ फेक करने की कोशिश कर रहा है? मर्दों को अच्छे से तरीके से समझती हो, आई नो। अच्छा, मर्दों को अच्छी तरीके से समझती हो, तो मुझे लगता है कि जहाँ पे जेन्युइनली अगर जेन्युइनली कोई मुझसे बात कर रहा है तो ओके फाइन, Okay. So you are dating someone? लेट्स बुक टेबल, आई एम कमिंग। Are you dating someone? या Okay. होता है कि बहुत छोटे जगह से आती है, तो ऐसे जगहों पर तो और ज़्यादा मुश्किल होता है ये चीज़ एक्सेप्ट करना और सामने आना खुल के। लाइक मैं इस तरीके से सामने तो मैं लाइक ऑब्वियसली बचपन से ही मुझे गर्ल्स की तरह रहना, सजना संवरना पसंद था। व्हेन आई वाज इन स्कूल दैट टाइम मैं अपने स्कूल बैग में मेकअप कैरी करके ले जाती थी, प्लस जो भी फ्रेंड्स थी सारी गर्ल्स थी, बट मैं अपने जेंडर से लेकर बहुत कन्फ्यूजन थी। एंड मैं ये कह सकती 20 ईयर्स तक मैं एक छुप कर रहती थी। 20 ईयर्स बाद आई स्टार्ट माई ट्रांजिशन, या तो 20 साल तक वो मेरा बहुत कठिन समय था। देन फिर मैंने खुद को पाया इन 2012। साथियों ने जो बात किया है कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह को, वो तो खैर मामला विधायिका की तरफ ढकेल दिया कि ये सांसद लोग तय करे। हाँ। तो आपको क्या उम्मीद है कि जो प्रतिनिधि लोग हैं वो क्या कुछ इस पे कदम उठाएंगे, जो हक और जिसकी लड़ाई सदियों से चली आ रही है उस हक को वो मानेंगे? मुझे लगता है उठाना चाहिए, बिकॉज काफ़ी केस जो भी होते हैं जो शादी करते हैं गर्ल्स से भी शादी करने के, जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर, कि वो अपने घर पे पूरी तरह से खुलते नहीं, ओपन नहीं होते कि मैं गे हूँ, है ना। और मुझे शादी के लिए घर वाले जिद करते हैं, तो लड़का जो है वो शादी तो कर लेता है, बट फुल लड़कियों को ऑब्वियसली एक लड़की की ज़िंदगी आप बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। तो एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कि आप ऐसा ना होने दें। एंड प्यार तो प्यार होता है ना, एक लड़का अगर लड़के से प्यार करता है तो उसको मिलना चाहिए
एंड सुप्रीम कोर्ट से भी यही निवेदन करती कि जल्द से जल्द ये फैसला आए उनके हकों में, क्योंकि आई हैव लॉट्स ऑफ गे फ्रेंड्स, लाइक मैं इस कम्युनिटी से जुड़ी हूँ तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। एंड ट्रांस पर्सन के लिए तो थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने हमें इजाज़त दे दी कि ट्रांस कैन मैरी मैन एंड ट्रांस कैन मैरी, लाइक ट्रांस शादी कर सकती है, प्लस उसके अलावा बच्चे भी अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड यस, मैं भी फ्यूचर में बच्चे अडॉप्ट करूँगी छोटा सा। आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए कि LGBTQ और ट्रांसजेंडर में फ़र्क क्या है? LGBTQ is a community जिसमें it's like an umbrella terms, तो इसमें ट्रांसजेंडर पर्सन्स भी आते हैं, तो यही है because we are like a community। yeah। पूछा था कि आपके जो नाम है उसका क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है? Uruj is the meaning of higher point, it's an Persian name and girl name ही है। मेरे पापा मम्मी ने बचपन से मेरा गर्ल वाला ही नाम रखा था, तो आई एम थैंकफुल टू देम कि उन्होंने मुझे ना अपने आधार कार्ड वगैरह में नेम चेंज नहीं करना पड़ा। तो मनोज के अंतिम प्रश्न के साथ ही हम पूरे डिस्कशन को खत्म करते हैं। आशा है आपके मन में जो भी ट्रांसजेंडर्स को लेकर के, LGBT समुदाय को लेकर के जो भी प्रश्न होंगे, वो सारे के सारे प्रश्न जो है हमने आपको उसका उत्तर दिया होगा। आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, और इंस्टा या ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए।